हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज का जो मेन वीडियो होने वाला है वो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सभी चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो आपका आज का जो मेन पर्पस है हम लोग का वो इंग्लिश का है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिसमें पीवाईक्यूज और सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लिया गया है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं, देख सकते हैं बोर्ड में है झारखंड बोर्ड, जैक बोर्ड स्पेशली। नेक्स्ट यहां पर सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और नेक्स्ट बिहार आते हैं। ठीक है, मतलब इनके ये सब बोर्ड से जो भी बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे वीडियो को एकदम बेझिझक देख सकते हैं। बाकी भी जितने भी बोर्ड्स हैं उसमें अगर फर्स्ट फ्लाइट बुक अगर यूज होता है तो वो भी अपना देख सकते हैं, उनके लिए भी ये वाला वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए, आज का जो वीडियो है उसमें पहला जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, लिखा है व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। मतलब लेंचो जो है वो भगवान को पत्र क्यों लिखता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें आप बनाकर भी लिख सकते हैं क्योंकि आप चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन ये भी क्वेश्चन जो कि आसान लग रहा है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार से होंगे कि लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज अ सेवरर हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज एंटायर कॉर्न क्रॉप। ठीक है, लीविंग हिम and his family with no food and no way to survive until the next harvest। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा है, मतलब उनका जो फसल है वो खराब हो गया था, किसका, लेंचो का। तो इस वजह से वो पत्र लिखता है भगवान को। ठीक है, और उसका जो क्रॉप है, कॉर्न का जो खेत करता था, मतलब मकई का, तो वो पूरा हेल स्टॉर्म की वजह से पूरा नष्ट हो गया था। ठीक है, ये वाला था। और इन हिज डिस्पर्सन एंड विथ कंप्लीट फेथ इन गॉड, वो अपना भगवान पर पूरा भरोसा रखता था। और वो आस्क्ड करता है कि मुझे 100 पैसोस का जरूरत है इस वक्त। तो कोई भी अगर मतलब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक तो हम लोग प्रैक्टिकली कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई इंसान हो गया जो कि उसका एकदम बहुत ही अभी समय बहुत खराब चल रहा है। ठीक है, तो वो फेथ करेगा किस पर, भगवान पर। ठीक है, तो वो वही फेथ करता है और वो 100 पैसोस की मांग करता है, डिमांड करता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि टू सॉ हिज फील्ड अगेन एंड टू सपोर्ट हिज फैमिली बिलीविंग गॉड वाज द ओनली सोर्स हु कुड हेल्प हिम इन हिज डायर सर्कमस्टेंसेस। मतलब क्या है हिंदी में, देख लेते हैं हम लोग फिर से एक बार। देख सकते हैं यहां पर लिखा है कि लेंचो ने भगवान को पत्र इसलिए लिखता है क्योंकि जो उसका भारी ओलावृष्टि के कारण उसकी जो फसलें हैं वो नष्ट हो गई थी, जिससे वह एवं उसका जो परिवार है वो भूखमरी और निराशा की कगार पर आ गए थे। ठीक है, और उसे लेकिन उम्मीद थी कि ईश्वर ही एकमात्र व्यक्ति है जो उसका मुश्किल की घड़ी पर भी उसको मदद कर सके और उसके परिवार का भरण पोषण कर सके। इसीलिए उसने भगवान को 100 पैसोस की डिमांड करते हैं। ठीक है, यही तक आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो लिखा हूं वही आप लिखें। अगर आपके पास कोई स्पेशल किताब है जिसमें आपको आंसर शॉर्ट में लिखा है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं डेफिनेटली। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी आने वाले हैं। इसीलिए हमारे चैनल पे जो भी स्टूडेंट्स नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि हम लोग मिल करके इस सफर को जारी रख सके और आप सबके लिए एग्जाम पूरा अच्छे से, मैं आपको टारगेट दिलाता हूं कि 95% प्लस आपको एवॉब दिलाना है। इस बार बोर्ड एग्जाम में एकदम हलवा होने वाला है अगर आप इंग्लिश को पूरा अच्छे तरीके से हमारे इस चैनल के माध्यम से अच्छे तरीके से फॉलो करें तो उसके बाद हम लोग यहां पर सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देख सकते हैं लिखा है कि व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। मतलब मंडेला जो चैप्टर है लॉन्ग वॉक्स टू फ्रीडम वाला, उस चैप्टर से लिया गया, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 समथिंग में पूछा गया सवाल है। ठीक है, 2023 या फिर 2024, आप 2024 वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल सकते हैं, जैक बोर्ड वाले देख सकते हैं, मिल जाएंगे। यहां पर देख सकते हैं कि व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। मंडेला जो है वो कौन से दो ऑब्लिगेशंस के बारे में मेंशन करते हैं। पहला जो है यहां पर आंसर देख लेते हैं कि मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, मतलब दो ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए किसी भी इंसान में। ठीक है, किसी भी इंसान का। द फर्स्ट इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। द सेकंड ऑब्लिगेशंस इन हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फेलो पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। ठीक है, मतलब यहां पास दो ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए किसी भी इंसान के क्षेत्र में। यहां पर देख सकते हैं लिखा है कि मंडेला के अनुसार हर व्यक्ति के दोहरे दायित्व होने चाहिए। पहला उसका परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चे के प्रति, और दूसरा उसके समुदाय, देश एवं अपने साथी लोगों के प्रति योगदान देना। ठीक है,
मतलब यही तक यहाँ पास लिखा गया है, देख सकते हैं। नेक्स्ट आप अगर बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पास ये बातें लिख सकते हैं कि इस बात पर जोर देते हुए जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व स्वतंत्रता की खोज आगे बढ़ता है तो उसे इन दोनों दायित्वों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, ठीक है, खासकर जब वह अपनी देश के सभी लोगों की आजादी की ओर लड़ता है। तो ये था तीसरा नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में लेंचो के बारे में था, यहां पास ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में, ठीक है। मतलब यहां पास हम लोग का लगभग 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट यहां पास क्वेश्चन है वल्ली वाला, ठीक है, जो बस में राइड करना चाहती थी, वो चैप्टर आई होप आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे। तो उसी से क्वेश्चन जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और आप सब अगर जो भी बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी बहुत सारे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो आप सबके लिए पूरा धाकड़ तरीके से तैयारी होगी, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आप सब अगर नहीं भी पढ़े हैं, कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पूरे साल भर नहीं पढ़ते हैं, कुछ ही 2-3 महीना पढ़ते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, वो सब कैसे हो पाता है? तो हमारे इस स्टूडेंट्स लोग कर लेते हैं। तो एकदम आप सभी को बेसिक से बेसिक यहां पास मैं करवाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब लाऊंगा। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखा करिएगा, और नोट्स अगर आप चाहते हैं तो नोट्स भी बना लीजिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज वलीज स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, व्हाट डिड फुलफिल इट? Wali's strongest desire was take a bus ride to nearby town and experience the world outside her village. मतलब क्या वो छोटे से गांव का सफर करना चाहते थे, ठीक है, एक्सपीरियंस लेना चाहते थे, ठीक है। She fulfilled his desire by saving money. वो क्या करता था, अपना मनी को जो इन्वेस्ट करते थे लोग, मतलब छोटे छोटे बच्चे खिलौने ये सब में, लेकिन वो क्या करते थे, बचाते थे कि उसको बस राइड करना था, ठीक है। याद होगा आपको पूरा चैप्टर अगर पढ़े होंगे अच्छे तरीके से। तो यहां पास देख सकते हैं कि अलाउंस यहां पास मल्टी क्यूजली एंड वलीज स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर करती थी। 1 मिनट, यहां पास कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा है कि वली वॉज फैसिनेटेड बाय द बस दैट कम टू हर विलेज एवरी आवर एंड डेवलप्ड अ लॉन्गिंग टू राइड इट। हर डिजायर ग्रो इनटू अ फिल्म डिटर्मिनेशन टू गो ऑन अ बस राइड टू द नियर बाय टाउन। यहां पास आंसर जो इसका मीनिंग है वो भी देख लेते हैं। तो आई हो आप सबको ये वाला जो पीडीएफ है, ये हिंदी एवं इंग्लिश का और इंपॉर्टेंट, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख जाएगा। आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, एवं आप टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पे मैं स्पेशली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो। और हमारे चैनल पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा, जूनियर से लेकर सीनियर बैच तक यहां पास पढ़ाई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, यूट्यूब पर। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका हिंदी मीनिंग। वल्ली की सबसे प्रबल इच्छा जो था, वो छोटे से गांव में बस द्वारा पास के कस्बे तक की अकेले सफर करना चाहती थी, ठीक है। देखो, एक तो छोटा सा कस्बा से लेकर मतलब लगभग गांव के बस द्वारा वो सफर करना चाहती थी, ताकि वह अपने आस पड़ोस की दुनिया का अनुभव कर सके। और उसने अपनी इस इच्छा जो था, ये पसंदीदा खिलौना गुब्बारे ना खरीदकर, देखो, पैसा बचाकर बस के शेड्यूल और किराए के बारे में जानकारी हासिल करके पूरी की थी, ठीक है। मतलब ये सब बचाती थी और उसको बस का सफर करना था, तो इसीलिए वो पैसा को अपना इकट्ठा करती थी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द नैरेटर एज एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। देख सकते हैं कि ये वाला जो एरोप्लेन, जो फर्स्ट फ्लाइट हम लोग का जो चैप्टर है उससे लिया गया है। द फर्स्ट फ्लाइट वाला जो चैप्टर है, आई होप आप सब पढ़े होंगे। तो देख सकते हैं यहां पास वही से क्वेश्चन आया है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर देख लेते हैं कि एज द नैरेटर फ्लू इनटू द स्टॉर्म हिज एक्सपीरियंस वाज मार्क्ड बाय सडन एंड टेरिफाइंग चॉस। एवरीथिंग went back the plane twisted and jumped violently, ठीक है। नेक्स्ट है कि एंड ऑल हिज इंस्ट्रूमेंट कंपास रेडियो एंड अदर स्टॉप्ड वर्किंग। मतलब ये सब इंस्ट्रूमेंट जो था वो चलना बंद हो गया था, ठीक है। और भी अदर्स इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो सब चलना बंद हो गया था। यहां बस लीविंग हिम डिसओरिएंटेड एंड लॉस्ट ही फेस्ड इंटेंस फियर एंड अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी, बट वाज अनएक्सपेक्टेडली गाइडेड टू सेफ्टी, ठीक है, गाइडेड टू सेफ्टी बाय द मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन। उसको मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन कोई गाइड कर रहा था। अनएक्सपेक्टेड एक तो चीज घटित हो गया, घटना हो गया, ठीक है, जो एक्सपेक्ट नहीं करता था, कोई भी बिलीव ही नहीं कर पाता था। विथ नो लाइट हुज पायलट द ही नेवर फाउंड अगेन,
बिफोर फाइनली सेइंग द रनवे एंड लैंडिंग सेफ्टली, एकदम मतलब लैंड करवा दिया वो गाइड करके, जो उसको गाइड कर रहा था, जो कि मतलब उसी का मतलब उसका सोच था, जो कि बाद में चलकर उसको पता चला एवं गायब हो गया। तो उसका एक सोच ही होगा ना, जाहिर सी बात है। यहां पर देख सकते हैं लिखा है कि कथावाचक का तूफान में विमान उड़ाने का अनुभव भय, अनिश्चितता और फिर सुरक्षित लैंडिंग पर राहत से भरा था, जिसमें उसे काले बादलों में कुछ काला दिखाई दे रहा था, मतलब कि एरोप्लेन दिखाई दे रहा था उसको, ठीक है। उसके उपकरण बंद हो गए थे, मतलब जितना भी उपकरण था उसके पास वो बंद हो गया था, चलना बंद हो गया था। उसे अचानक एक रहस्यमय काले विमान में मदद मिली थी, काले विमान से उसको मदद मिल रहा था, नियंत्रण मिल रहा था। फिर विमान में नियंत्रण से बाहर होने पर उसे घबराहट हो रही थी, लेकिन उसे फिर दूसरा जो विमान था वो यहाँ पास पायलट जो था वो इशारा कर रहा था कि वो जैसा जैसा बताए उसको फॉलो, वही टर्म्स को फॉलो करे जो जो एयरप्लेन था, ठीक है। तो वही सब टर्म्स को फॉलो करता है और वो क्या करता है, सुरक्षित रूप से उतर गया, लैंडिंग हो गया, सेफली लैंडिंग हो गया। लेकिन उसने जो काला विमान उसकी जो मदद करने के लिए आया था वह गायब हो चुका था। मतलब क्या, उसका सोच हो सकता है, ठीक है, उसका थिंकिंग हो सकता है इस प्रकार का। देख सकते हैं नेक्स्ट हम लोग यहाँ पास क्वेश्चन की ओर बढ़े एवं लास्ट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए आप इसको हल्का में मत लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लाया हूं इस क्लासेस में, और इसी प्रकार से कोई भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, इसीलिए मैं बार बार कह देता हूं कि हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और मैं जल्द से जल्द लाइव भी आने का कोशिश करूंगा, जिसमें आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा। देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पास, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डू नॉट। मतलब मेंशन करना है कि इंसान कोई 3 चीजों के बारे में मेंशन करना है जो इंसान कर सकता है लेकिन जानवर नहीं कर सकते। ये तो आप सब बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल बता देता हूं आंसर। देख सकते हैं आंसर यहां पास है कि 3 की डिस्टिंक्शंस आर कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट कम्युनिकेशंस लाइक रिटन लैंग्वेज। ये क्या जानवर कर सकते हैं, रिटन लैंग्वेज कर सकते हैं क्या जानवर? नहीं, ऑब्वियसली बात नहीं। एब्स्ट्रैक्ट कम्युनिकेट कर सकता है बट वो रिटन नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन भी होता है उन दोनों के बीच, जानवरों के बीच भी कम्युनिकेट होता है, ठीक है। द क्रिएशन एंड यूज ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ये क्या एडवांस टेक्नोलॉजी जानवरों ने लाया था क्या? नहीं, इंसानों ने। तो ये सब क्या हो जा रहा है, डिफरेंस हो जा रहा है दोनों के बीच, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी एंड सच एज कंप्यूटर्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल, ठीक है, सोसाइटल स्ट्रक्चर्स लाइक गवर्नमेंट एंड, एक मिनट इसका आंसर दिख नहीं रहा था, ठीक है, सोसाइटल स्ट्रक्चर्स लाइक गवर्नमेंट एंड लीगल सिस्टम्स, ठीक है, विच आर यूनिक टू ह्यूमंस एंड डिफरेंटिएट देम फ्रॉम एनिमल्स। यही कुछ बातें थी जो इंसानों और जानवरों के बीच डिफरेंटिएट बनाता है, डिफरेंस लाता है। देख सकते हैं यहाँ पास मीनिंग भी दिया है कि मनुष्य कुछ ऐसे काम करते हैं जो जानवरों के लिए संभव ही नहीं है, जैसे जटिल भाषाओं एवं उत्पन्न प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, जटिल सम्मानजनक संस्थानों का निर्माण करना, कला एवं संगीत का सृजन करना और आग का उपयोग करके भोजन पकाना। ये सब क्या इंसानों द्वारा ही तो किया गया है। तो आई होप आप सभी को ये 5 तो मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी बताया हूं इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक मेरे चैनल के हिसाब से हिंदी स्टडी विद एडी का एक आप नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप एकदम फाइनल जब एग्जाम एकदम नजदीक रहेगा उस वक्त आपको एकदम काम आने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आने वाले, आप एकदम रिवाइज कर लीजिएगा। आप तो ऐसे में मैं टास्क भी अभी लाने वाला हूं फिलहाल कुछ दिनों में, जैसे आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा जिसको आपको याद कर लेना है। 5 तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, इंग्लिश का भी, ठीक है, इंग्लिश का, हिंदी का, उसके बाद मैथमेटिक्स का कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। तो उन सभी को आपको डे वाइज कंप्लीट करना है, डे वाइज सीरीज लाऊंगा, जिससे आपका होगा क्या, प्रिपरेशन एकदम अच्छे तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मैं जो बता रहा हूं सजेस्टेड क्वेश्चंस वही आप करके जाएं, इंपॉर्टेंट और भी कुछ करके जाना है, ठीक है, ताकि आपका जो 95 प्लस जो टारगेट है वो आपका पूरा हो सके, अचीव कर सके, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं तक कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाले, उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे आप अगर नए आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज आ रहे हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। चलिए, थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करते रहें।